लगातार चल रहा है। इसी संदर्भ में अभी हाल ही में ओम प्रकाश राजभर जी ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर अब जो है भाजपा से एक बार फिर से गठबंधन कर लिया है। आपने तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी। उसी संदर्भ में हमारे साथ एक और शख्स हैं, अवधेश राजभर, जो पहले से ही भाजपा में शामिल है। इनसे हम बात करते हैं कि ये भी तमाम मुद्दों पर आमने सामने होते थे, उनका बहुत ज़्यादा उनका विरोध करते थे ओम प्रकाश राजभर जी का, लेकिन अब तो वो खुद भाजपा में शामिल हो गए हैं और ये भाजपा में है। तो इनकी क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी, क्या हालचाल है? जी, आपका भी स्वागत है और आपके सभी दर्शकों का। देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का मैं विरोध करता था, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से ना तो हमारा कोई जगह जमीन का विवाद है, उनके गलत नीतियों का विरोध मैं करता हूँ। जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते कुछ और है, विरोध करते थे, तभी तो आपके ऊपर नोटिस भी पता चला कि नोटिस भी दे दिया उन्होंने, क्या पता नहीं कितने लाख का, कितने लाख, 7 लाख का नोटिस उन्होंने भिजवाया है। और ये जो नोटिस भिजवाया है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आप ही के गाजीपुर अपने जहुराबाद विधानसभा में अमेरिका राजभर सेक्टर प्रभारी से उनको धमकाने का काम कर रहे हैं। उनका रिकॉर्डिंग साक्ष्य है और वो कह रहे हैं कि ये गलत है। तो ये तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट के ऊपर हम भी छोड़ दिए हैं। कोर्ट इस पे जो है कि फैसला करेगा कि क्या गलत है क्या सही है। तो इस तरह से ये इनका धमकाने का ये पहले से ही पेशा है कि धमकाते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं ये नेता। लेकिन आप तो सब गिले शिकवे दूर कीजिए, अब तो आप भाजपा के आप भी हैं और वो भाजपा के वो भी हो गए। आप तो मिलेंगे तो आप गले मिलेंगे। ये हम तो पहले कहे ना कि हमको जगह जमीन का कोई विवाद नहीं है, उनके गलत नीतियों का विरोध करता हूँ। जिस तरह से ये अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर आप जिस तरह से गठबंधन किए हैं, आप भाई किस मुद्दे पर गठबंधन किए हैं, ये तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बताना चाहिए। तो इनकी जो गलत नीति है, बार बार मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हमने 8 साल अपना समय बिताया है और 8 साल में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को हमने पढ़ने और देखने का काम किया है कि इनके कथनी और करनी में अंतर है। नहीं, लेकिन कथनी करने में अंतर है। वो तो भाई विपक्ष में कोई रहेगा तो बोलेगा। वो तो ओम प्रकाश राजभर जी बोलते थे जब विपक्ष में थे, तो वो योगी जी को बहुत बोलते थे, तमाम जो भाजपा के नेता थे बोलते थे, नेता के भाजपाई नेताओं को बोलते थे। लेकिन अब तो गठबंधन हो गया ना, अब तो आप ये पहले भी गठबंधन किए थे भारतीय जनता पार्टी से। जब इनको भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, इनको कैबिनेट मंत्री बनाया और इनके बेटे को राज्य मंत्री, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 6 सदस्य थे, बनाया गया ना, बीजेपी ने सम्मान दिया। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी को एक जो संत हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो ये बोलने का काम किए। और बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनको इन्होंने क्या से क्या बोले। तो कम से कम अपने मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए, ताकि आगे भी आपको जब कोई ले तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। आज तो ये जनता पूछ रही है कि जिस तरह से आपने बोलने का काम किया कि अगर मैं दोबारा बीजेपी में जाता हूं तो अपने माँ बाप का औलाद नहीं, तो क्या आज ओम प्रकाश राजभर जी इसके मतलब कि अपने माँ बाप का औलाद नहीं है? अब यहाँ पे तो अपने आप ही ने बोले हैं। आप भाजपा में हैं, आपके बड़े नेताओं ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया और उनको अपने में मिला लिया, तो अब नहीं समर्थन करेंगे आप? अरे बिल्कुल समर्थन। देखिए, भारतीय आप तो गले मिलेंगे आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं इस समय नेता हूँ, चाहे कार्यकर्ता हूँ, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे नेता जो निर्णय लेंगे उसी पे हमको काम करना है, वो सराखों पे है। लेकिन मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को ये आईना दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप बड़बोल की बात करते हैं, बड़े बड़े बातें बोलते हैं, आपने गठबंधन किया, इतना बढ़िया से बीजेपी में थे, अगर 5 साल यहीं जब फिर दोबारा आना ही था, तो ये आज जनता भी सवाल कर रही है कि आपने गठबंधन किया किस मुद्दे पर। आज आपने जो गठबंधन तोड़ने का काम किया किस मुद्दे पर, आखिर कुछ मांग होगा ना उनका, क्या आपका मांग मिल गया? फिर आज बीजेपी में आप शामिल हो गए, तो जनता सवाल कर रही है, ये समाज के लोग सवाल कर रहे हैं। आप तो नेता हैं, उनके साथ भी रहे होंगे,
आपको तो बिल्कुल, पता 8 होगा- साल रहा हूँ। आपको पता होगा ना कि कौन सा मुद्दा लेकर भाजपा में गए थे और कौन सा मुद्दा लेकर भाजपा को छोड़े। देखिए, ये सवाल आपका बहुत बढ़िया है। इन्होंने कभी समाज के नेताओं को लेकर नहीं जाते हैं, चाहे राजभर समाज सहित किसी भी नेता को अगर लेकर जाते साथ में तो ना पता चलता। न तो स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के किसी नेता को लेकर जाते हैं। ये जब भी मीटिंग करनी होती है, जब भी मिलना होता है, तो ये बाप बेटा बस जाते हैं और अंदर क्या बात करते हैं वही लोग बस जानते हैं। मतलब आपको दुख है कि हमको कभी नहीं लेके गए, यही बात है ना। मैंने देखिए, हम अभी छोटे नेता हैं, हमको न ले जाए, लेकिन उसी जो है कि मैं बता दूं कि जो राष्ट्रीय के नेता हैं, राष्ट्रीय जो पदाधिकारी हैं, उसमें उनको तो लेकर जाना चाहिए ना। हम तो मान उनको लीजिए तो कि कोई आपत्ति नहीं है, आपको आपत्ति है? नहीं, हमको उनको कैसे आपत्ति रहेगी? हमको क्यों नहीं आपत्ति रहेगी? जो व्यक्ति अपना खून पसीना बहाकर, मान लीजिए राजभर समाज के लोग सहित अन्य जात के भी साथ शामिल है ना, वो लोग अपना खून पसीना बहाकर गांव गांव में जाने का काम करते हैं, 10 रुपये लगाकर, 100 रुपये लगाकर अपना पेट्रोल भरवा कर संगठन बनाने का काम करते हैं। तो क्या उनका अधिकार नहीं है गलत सही पे बोलने का? जहाँ गलत होगा बोलेंगे। वही तो मैंने काम किया था। जब वो गलत किए तो बोलने का काम किया, तो अब नेताजी कह रहे हैं कि अब तुम नेता बन गए हो। भाजपा से जब जो गठबंधन तोड़े तो कौन सा मुद्दा था जिससे तोड़ दिए कि नहीं अब हम नहीं रहेंगे साथ? देखिए, इन्होंने कहा था कि बीजेपी जो है कि फ्री शिक्षा नहीं कर रही है और फ्री बिजली बिल माफ़ नहीं कर रही है, यानी बिजली बिल माफ़ नहीं कर रही है और शिक्षा जो है कि फ्री नहीं कर रही है। साथ साथ इन्होंने कहा कि महिलाओं को 50% आरक्षण नहीं मिल रहा है। और आपको मैं बता दूं कि ओबीसी समाज के यानी 17 जातियों को ये आरक्षण की जो मांग कर रहे थे, उस मांग पे इन्होंने छोड़ने का काम किया। तो जब इस मांग पर आप छोड़ने का काम किए तो आज आपने किस मुद्दे पर गठबंधन कर लिया, ये सवाल खड़ा हो रहा है ना। हो सकता है अंदर अंदर बात हो गई। क्या बात हुई है बता दीजिए। वो बताएं ना, समाज को वो बताएं। उनको समाज को बताना चाहिए कि मैं इस मुद्दे पर गठबंधन किया हूँ। आपने जिस मांग के लिए गठबंधन तोड़ा था, क्या आपका वो मांग हो गया, मिल गया? वो आपने गठबंधन किया। देखिए, राजभर समाज को ये बनडमरू बना कर रख दिए हैं। राजभर समाज को मान सम्मान जो मिल रहा था पिछले समय, वो आज के डेट में जहाँ जाओ वहाँ राजभर समाज के लोग गाली देने का काम कर रहे हैं और कर रहे हैं। ये ओम प्रकाश राजभर से लोग इतना घिन हो गए हैं और जो गाली राजभर समाज सुन रहा है, कह रहे ये लोग ये पियरका बेंगुचा हैं, मेढक हैं, इस तरह से भाषा जो बोल रहे हैं, तो तकलीफ हमको भी होती है। ऐसा नहीं तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को सींचने में 8 साल हम भी समय दिए हैं। हम भी अपना समय जब दिए हैं तो निश्चित रूप से हमें भी कष्ट होता है। आज राजभर समाज के लोग क्यों गाली सुन रहे हैं? किसके वजह से सुन रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर की वजह से। ओम प्रकाश राजभर को क्या है, ये तो जातिगत एक पार्टी बना लिए, आज उसका लाभ ले रहे हैं, पूरे समाज को इकट्ठा किए। नहीं तो धन्यवाद है। आप छोड़ दिए, उनका साथ छोड़ दिए, तो आप क्या सोच के भाजपा में शामिल हो गए थे? देखिए, हमने माने ओम प्रकाश राजभर जी के जो गलत नीति है, हमने जिला पंचायत सदस्य में जब हम विधानसभा अध्यक्ष थे तो ये लोग कहा करते थे कि विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष मिलकर टिकट जिसको तय करेंगे वही चुनाव लड़ेगा। तो हम लोगों ने अपने विधानसभा सभा में हम लोगों ने तय किया कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो बेहतरीन, जो जीत सकते हैं, उनको चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने ऐसा नहीं किया। आप चले जाइए 32 नंबर नगरा वाले में, वहाँ पे पहले किसी और को देते हैं, तेतरी देवी, जो कि पार्टी का एक दिन का भी वो सदस्य नहीं है, एक दिन का सदस्य नहीं है। और उसके बाद हम लोगों ने इनसे कहा कि नहीं, देखिए मनीष गौतम को यहाँ से चुनाव लड़ाइए, ऐसी सीट है। मनीष गौतम 6 महीना का पुराना ही कार्यकर्ता है, लेकिन पुराना कार्यकर्ता है वो 6 महीना ही से बल्कि पार्टी में है तो है ना, कम से कम उनको देने का काम कीजिए। ये नहीं दिए, अब उससे अधिक पैसा दे दिए मनोज भाई को टिकट दे दिए, वो भी एक दिन का भी पार्टी के सदस्य नहीं है। अब चले आइए 40 नंबर में। अब 40 नंबर का मैं बता दूं कि वहाँ पे श्रीमती मंजू यादव जी वहाँ पे जिला पंचायत सदस्य थी, वर्तमान में थी, ठीक। तो उनको यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन वो चुनाव यहाँ से नहीं लड़ी तो चली गई फेफना वाले में। जब फेफना वाली में गई तो यहाँ पे इन्होंने जनार्दन राजभर के लिए तय कर दिया कि चलो जनार्दन राजभर जी आप लड़िए। जब वो घूमने लगे, सभी लोग जब घूमने लगे तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि मंजू यादव के बेटा को यहाँ दे दिया और मंजू यादव के उधर दे दिया, यानी एक ही घर में 2-2 टिकट दे दिए और राजभर का टिकट काट दिए। अब आ जाइए अब 36 नंबर में। 36 नंबर में देख लीजिए,
36 नंबर में ब्रिजेश कनौजिया के लोग टिकट दिए, स्वागत था, इसलिए कि ब्रिजेश कनौजिया पार्टी का नेता था, उनको मीरा भाई को तो ठीक था। उनसे 3 लाख रुपया लिए लोग, 1.5 लाख रुपया आज भी कार्यालय पर बाकी है। ब्रिजेश कनौजिया जी कोटवारी के हैं, संपर्क कर लीजिएगा। आज भी 1.5 लाख रुपया के लिए वो कार्यालय पर फोन करते रहते हैं। तो उनका फिर टिकट ये लोग काट दिए, उनका टिकट काट कर अब दे दिए पप्पू राम को।